जी हाँ गाइस, कहानी की शुरुआत होती है इस तरह फिक्र से जो आपकी दुनिया नहीं बट आपके पेपर जरूर बदल सकते हैं। गाइस आज मैं आप लोगों को बताऊंगा माय फर्स्ट चॉइस। जो बंदा एक्सपर्ट ना हो स्किल में तो उसको तनकीदगारी की इजाजत बिल्कुल भी नहीं है। कई दिनों से मैं वीडियोस देख रहा हूँ कैलीग्राफी के रिलेटेड, ताकि मैं अगला जो वीडियो शूट करूँ उसके बारे में। तो गाइस मैं देखता हूँ कि बंदा खुद आता ही नहीं इस वीडियो में, बट उसके व्यूज मिलियन में आते हैं। यानी वो खुद एक्सपर्ट नहीं हो, कोई वो शो नहीं करता, यानी आपको नहीं बताता कि इस तरह का नहीं, इस तरह का नहीं, बस सिर्फ हवाई ही बातें करते हैं। उसके जो व्यूज है मिलियन में व्यूज आते हैं, स्क्रीनशॉट आप लोगों को नजर आ रहा है। जो बंदा खुद एक्सपर्ट हो ही नहीं बट दूसरों लोगों को सिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं हमाद जैद और आप देख रहे हैं अननोन आर्ट्स चैनल। आज की जो वीडियो कैलीग्राफी और आर्ट्स से रिलेटेड है, जो आप लोगों को पेपर पैटर्न फॉर्मेट में मदद देगा। और 2025 का जो पेपर है उसको उसमें आप लोगों को बहुत ही जो है ना हेल्पफुल होगा। तो गाइस चलो स्टार्ट करते हैं। गाइस जैसे कि मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ, जो बंदा एक्सपर्ट नहीं तो उसको उस चीज से दूर ही होना बेहतर है। अब इस बात को एक साइड पे करते हैं और आते हैं अपनी पेपर पैटर्न फॉर्मेट 2025 का जो पेपर है उसके बारे में आते हैं। अब मैं आप लोगों को अब लाइव दिखाऊंगा कि आपने पेपर किस तरह डिसाइड करने हो, अपनी प्रेजेंटेशन किस तरह करनी है। तो गाइस हमारे साथ रहिए। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। 2025 के एग्जाम में जब हमारे टीचर की बात है, जब आप लोग 50% स्टडी करें और 50% आप लोगों की राइटिंग सही है, तो आप लोग जरूर कामयाब होना चाहिए। यानी आप लोगों ने फिर बहुत ही जो है ना ए ग्रेड मार्क्स लिए हैं। एग्जाम की तरफ, एग्जाम की जगह 50% जो है ना वो स्टडी करेंगे, राइटिंग की जो है ना आप सीखने काबिल हो। आपने क्या लिखना है पेपर में, क्या लिखना है गाइस। जो 50% है वो है अबाउट जो है ना पेपर पैटर्न, प्रेजेंटेशन, लाइनिंग, अंडरलाइनिंग, हेडिंग एक्सेट्रा। सीक्रेट बात बताता हूँ, जो स्क्रीनशॉट है ना ये मेरा छोटा भाई। तो गाइस अब मैं आप लोगों को इस मेरे जो मेरा एक भाई है इसके मैं आप लोगों को एक बात बताऊंगा ना। जो आंसर शीट आप लोगों को नजर आ रहा है ना, ये स्पेशली है बोर्ड का। और गाइस मेरे भाई ने चौराहा है, तो उसने यानी कि उसने इस वीडियो के लिए इतना बड़ा को बन गया और आप लोग सब्सक्राइब और लाइक नहीं कर रहे। अब मुझे पता है लाइक सब्सक्राइब तो कोई करेगा ही नहीं, क्योंकि मैं बात अर्निंग के बारे में नहीं करता। गाइस ये समझो, फर्स्ट यू आर लर्न एंड देन यू रिमूव द एल, देन यू आर अर्न। तो गाइस जैसा कि मैं आप लोगों को पहले ही बताया है कि स्क्रीनशॉट जो आप लोगों को दिखाया है, गाइस मैं अब बात करता हूँ थोड़ा इसके बारे में एक सेंटेंस। गाइस हमारा जो यूथ है ना यानी यंग यूथ, वो कोशिश करते हैं कि हमें जो है ना एक चीज मिल जाए बस वेरी आसानी के साथ। यानी कोई झिझक नहीं हो गाइस, बस हमें मेहनत ना और हमें मिल जाए, ये नामुमकिन है। गाइस मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है ना वो ये है कि अपने पेपर को देखना है। गाइस अपने पेपर को देखने के क्या इससे जो है ना जो आप राइटिंग करते हैं क्या ये उससे उस साइड जाता है, यानी वो फिर बहुत awkward लगेगा। जो पेपर पतला होता है, यानी जो पेपर मजबूत नहीं होता, उस पर प्लीज उस पर हेडिंग और उस पर इस तरह डिसीजन बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो गाइस अब नंबर 4 पे आते मैं आप लोगों को अब लाइव लेके जा रहा हूँ कि आप लोगों ने पेपर को किस तरह डिसाइड करना है गाइस। तो गाइस अब इस सब बातों को एक साइड पे करते आते हैं अपने लाइव पेपर के तरफ, जो मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। यानी पेपर प्रेजेंटेशन सबसे पहले मैं यानी ये जो पेपर है आप देख सकते हैं, यानी ये हमें जो पेपर है मुतालिब पाकिस्तान का पेपर हमने जो है ना प्रेजेंट करने। तो आते गाइस अपने आप लोगों को लाइव बताऊंगा कि हमने इस पेपर को किस तरह डिसाइड करनी है। तो गाइस अब हम इस सब चीजों को स्टेप वाइज बताएंगे। सबसे पहले जो स्टेप है ना वो आपने कुछ ही नहीं करना, बट आपने कॉन्टेंट पेन जो डॉलर पेन है सबसे बेहतर। आप जब जो है ना बिगनर यानी आप बिगनिंग से जो है ना लर्न कर रहे हो, तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने डॉलर पेन, क्योंकि डॉलर पेन बहुत अच्छा, बहुत स्मूथ लिखाई करता है, बहुत पॉपुलर है। आप लोगों को जो है ना हर दुकान में मिल सकता है 50 या 50 और 70 रुपीज में। तो गाइस मुझे पता है लोग जो है ना जो ई मार्किंग एक्सेट्रा ये जो पेपर है, लोग क्या कहते हैं, लोग करते हैं जो ना अपने बाल पेन में लिखना है, बट आप लोगों ने बाल पेन में बिल्कुल भी नहीं लिखना, क्योंकि लोग कहते हैं स्किन होता है, बट इस तरह कुछ भी नहीं है। आप लोगों ने पेन यानी डॉलर पेन से लिखना है, बहुत स्मूथ और बहुत अच्छा और खूबसूरत लिखाई कर। तो गाइस आते हैं स्टेप 2 की तरफ। आपने देखना है रूलर को कि इसका जो 2.1 यानी 0.5 पे से आपने लिखाई करना है। बहुत कंजेस्टेड नजर नहीं आ रहा है, ना awkward लगे ना बस वो बहुत ही सर लगे। आपकी जो राइटिंग है वो खराब भी है ना तभी इंशाल्लाह अच्छा ही लगेगा। गाइस मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है ना वो ये है कि अपने पेपर को देखना है। गाइस अपने पेपर को देखने के क्या इससे जो है ना जो आप राइटिंग करते हैं क्या ये उससे उस साइड जाता है, यानी वो फिर बहुत awkward लगेगा। जो पेपर पतला होता है, यानी जो पेपर मजबूत नहीं होता, उस पर प्लीज उस पर हेडिंग और उस पर इस तरह डिसीजन बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो नंबर 4 पे जाते ना वो आपने हेडिंग करनी है, बट उसके नीचे ना आपने लाइनिंग लगानी है। ब्लू हेडिंग हो तो ब्लैक लाइन, ब्लैक हेडिंग हो तो ब्लू लाइन। तो गाइस अब आप लोगों ने इसके लिए लेनी है जो ना चीज को पंच मार्कर, जो बहुत ही खूबसूरत और कट लिखे करते हैं। बट आप लोग अगर कैलीग्राफी है भी नहीं तो फिर भी आप यूज कर सकते हैं अनकट मार्कर।
तो बस स्टार्ट करके आपने पेपर में लाइनिंग मारनी है। अगर उससे पहले लाइन हो भी तब भी आपने लाइन करनी है, क्योंकि हाईलाइट और खूबसूरत पेपर नजर आता है। तो अब मैं आप लोगों को बताऊंगा और मार कर लेके आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि अपने लाइनिंग किस डिसीजन से, यानी लाइनिंग भी खुद अपना डिसीजन रखता है गाइस, लाइनिंग भी खुद उसूल होता है। तो मैं आप लोगों को एक खूबसूरत लाइनिंग का तरीका ही सिखाऊंगा। तो बस क्या करिए कि एक लाइन जो है आपने मोटा मारना है और दूसरा लाइन आपने उस लाइन को पतली मार देखते हो, आप देखना उसका व्यू कि वो किस तरह नजर आता है। Suspiro se sono fatto. मेरे बंदे तो जाते जरूर हाँ। तो जैसे कि आप लोगों को हेडिंग नजर आ रहा है, अगर आप लोगों को कट मार्कर के आता ही नहीं तब भी आप लोग इस तरह की टाइप कर सकते हैं। तो गाइस ये जो हमारा वीडियो है उर्दू के बारे में, इंशाल्लाह इंग्लिश के बारे में हम भी इंग्लिश के बारे में बात करेंगे। बट अगर आप लोगों ने इस वीडियो में अपनी जो है ना मोहब्बत और प्यार दिखाया तब इंशाल्लाह हम अगले वीडियो इंग्लिश के बारे में शूट करेंगे, क्योंकि हमने बहुत मेहनत किया इस वीडियो को बनाने। तो गाइस आते हैं अब लाइनिंग की तरह। जैसा कि हमने बताया कि जब ब्लू मार्कर आप यूज करेंगे तो इसके नीचे आपने क्या ब्लैक मार्कर की यानी ब्लैक लाइनिंग उसके नीचे आप लगानी है। ऐसा गाइस आप लोगों को अब व्यू नजर आ रहा है, आपने एक 0.5 स्पेस के साथ ही लिख करनी, अगर वो हेडिंग हो अगर वो हार्ट या कुछ हो। तो गाइस अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कुछ डिसीजन जो आपने करनी है अपने मर्जी के मुताबिक, जो ही अच्छा रहे वो ही करे। तो आते हैं अब आप लोगों को एक छोटा सा डिसीजन बताएंगे। अब गाइस आते हैं इसके बाद एक और हेडिंग जो उर्दू पेपर में मस्ट होता है, यानी मुख्तसर सवालात के जवाब। अब मैं आप लोगों को ये ना मिनी हेडिंग के बारे में बताऊंगा कि आपने जो है ना दूसरा जो छोटा हेडिंग होता है इसके बाद फिर सवाल जवाब आते हैं। तो मैं अब आप लोगों को छोटा हेडिंग के बारे में बताऊंगा कि वो आपने किस तरह लिखनी है। गाइस इससे पहले जो हेडिंग है वो ना 3 लाइन है, जो ये हेडिंग है वो अपने 2 लाइन है। तो गाइस आपने जो है ना जो बड़ा हेडिंग यानी मुताले पाकिस्तान फर्स्ट हेडिंग है, तो आप लोगों ने ये हेडिंग 3 लाइन में लिखनी है। जो उसके बाद हेडिंग आता है यानी मुख्तसर सवाल के जवाब, आपने उस हेडिंग को 2 लाइन में लिखनी है। तो गाइस अब इसके बाद जो आते हैं ना वो जवाब, यानी जवाब आपने किस तरह लिखने हैं, किस मार्कर पे लिखने हैं। गाइस अगर सवाल आप लोगों ने ब्लैक पे लिखे तो जवाब आपने मस्ट ब्लू पे लिखने हैं। जब आपने सवाल ब्लू पे लिखने हैं तो जवाब आपने मस्ट ब्लैक पे ही लिखना है। और लाइन जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, जो ब्लैक हेडिंग होता है तो उस पर हमने ब्लू लाइनिंग नीचे लगानी है, और जब ब्लू हेडिंग होता है तो नीचे जो है ना ब्लैक लाइनिंग लगानी है। तो गाइस अब हेडिंग का जो मसला है वो तो खत्म हो ही गया। अब हम आते हैं ना आंसर, यानी आंसर आपने कहाँ से स्टार्ट करनी है और किस तरह लिखनी है। यानी 0.5 जो स्पेस है आप लोगों को बताऊंगा कि ये किस तरह होते हैं और किस तरह ही नजर आता है। तो गाइस जब अब हम नेक्स्ट जो है ना टॉपिक की तरफ आते हैं, जो उसके बाद यानी सवाल जिसके बारे में हुआ ना नजरिया पाकिस्तान। तो अब हम मैं आप लोगों को नजरिया पाकिस्तान जो देंगे वो भी आप लोग बताऊंगा। उसके नीचे हमने जवाब कहाँ से शुरू करनी है और किस तरह ही लिखने आए।
तो गाइस अब आप लोगों को 0.5 डिस्टेंस है उसका पता होगा इंशाल्लाह। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सीख चुके होंगे इस वीडियो से। और गाइस सब्सक्राइब फॉलो और लाइक ज़रूर करना, क्योंकि मुझे चाहिए आपके प्यार और आपकी मोहब्बत। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो भी आपके साथ शेयर करेंगे जो होगा इंग्लिश, इंशाल्लाह इंग्लिश मोर इंटरेस्टेड देन दिस वीडियो इंशाल्लाह होगा वो। और अब आप लोगों को जो कैलीग्राफी सीखनी है, यानी ये तो प्रॉपर डिसीजन है, हर कोई कर सकता है, लेकिन आपने जब कैलीग्राफी सीखनी थी इंशाल्लाह मैं उसकी अलग क्लासेस लूंगा, यानी अरबिक कैलीग्राफी, उर्दू कैलीग्राफी एक्सेट्रा एंड इंग्लिश कैलीग्राफी। तो इंशाल्लाह आप हमें प्यार दे, आप क्योंकि हमने भी बहुत स्ट्रगल किया इस वीडियो को बनाने के लिए, तो आप हमें प्यार दें, इंशाल्लाह हम आपको प्यार देंगे। वस्सलाम।